जो कह सकते हैं दुख उनकी बातों में था, वो ये कह रहे थे कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, गडकरी जी कुछ समय में आने वाले हैं, वही आप लोगों को कुछ बताएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ समय पहले ही इन्हें इस बात का आभास था कि ये दुखद खबर आने वाली है, इस वजह से ये नितिन गडकरी जी का इंतजार कर रहे थे। वो आए, उन्होंने डॉक्टरों से अपडेट ली, इस बारे में समझा और फिर उन्होंने एक आधिकारिक रूप से अपना बयान जारी किया, ट्वीट कर कहा कि जिन्हें हम कई दशकों से सुन रहे थे, करीब 30,000 गाने जिन्होंने गाए, 10,000 से ज्यादा पिक्चरों में जिन्होंने गाना गाया, मतलब हर कोई सुख में उस गाने को प्ले करता था, गुनगुनाता था। अब वो हमारे बीच नहीं रही। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी जो सामने वाली जो इमारत है, इसी इमारत में उनका इलाज चल रहा था। अब उनकी हालत खराब है, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार उतार चढ़ाव देखने मिला। यहाँ पर डॉक्टर की 5 लोगों की स्पेशल टीम थी जो लगातार उनको मॉनिटर कर रही थी, उनके स्वास्थ्य की अपडेट। लेकिन अथक प्रयत्न के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছিলেন, প্রয়াত সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর 92 বছর বয়স হয়েছিল তার, করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, তারপর মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে তিনি ভর্তি ছিলেন। 11ই জানুয়ারি থেকে তিনি ভুগছিলেন, অবস্থার অবনতি হয় এবং তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। সংকটজনক ছিল অবস্থা, তবে চিকিৎসকরা যেমনটা জানাচ্ছিলেন তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে, তার চিকিৎসা চলছে, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন তিনি, তবে হঠাৎই অবস্থার অবনতি হয় প্রয়াত সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। এক স্বর্ণালী অধ্যায়ের অবসান বলা যায়। 36টিরও বেশি ভাষায় 30,000-এর বেশি গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। তার অনবদ্য সৃষ্টি এবং লক্ষ লক্ষ অনুরাগীকে তিনি রেখে গেলেন। প্রয়াত সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর 92 বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। গত 1 মাস ধরে আমরা দেখেছি তিনি মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করেছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে, প্রায় 1 মাসের মতো সময় ধরে কিন্তু তার চিকিৎসা চলছিল। যেমনটা কিছুদিন আগেও জানা যায়, তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল, চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন তিনি, তবে হঠাৎই অবস্থার অবনতি হয়। সঙ্গীত জগতে তার অবদান সত্যিই হয়তো ভুলবার নয়। তার অনবদ্য সৃষ্টি, তার লক্ষ লক্ষ অনুরাগীকে তিনি রেখে গেলেন। 36টিরও বেশি ভাষায় 30,000-এরও বেশি গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। আমরা জানি ভারতরত্ন সম্মান পেয়েছেন তিনি, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ সম্মানও পেয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি मैनेजमेंट करता हो तुम्हें। अभी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। कुछ ही समय में वो मीडिया से बात करेंगे और उन्होंने जो ट्वीट उस बारे में और भी कुछ बताएंगे कि आखिर क्या कुछ वजह थी, आखिर इतने दिनों तक क्या इलाज चला और आखिर ऐसा क्या मतलब इलाज के दौरान डॉक्टर्स मतलब आज लता जी हमारे बीच नहीं रही, क्या कुछ था, वो सारी बातों को वो कुछ ही समय में देश के सामने रखेंगे। वो थोड़ी देर में ही बात कर रहे हैं, उनके लोग यहाँ पर कैमरा सेटअप करवा रहे हैं ताकि बढ़िया मतलब उनकी आवाज अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच सके, वो बता पाए कि आखिर अस्पताल में वो अभी डॉक्टरों से मिलकर आए हैं तो डॉक्टरों ने उन्हें क्या कुछ बताया, क्या कुछ उनकी ट्रीटमेंट चली थी। तो तमाम बातें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गडकरी जी अब कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में मीडिया से बात करने वाले हैं और ये बताएंगे कि आखिर अस्पताल में डॉक्टरों ने क्या कुछ अपडेट किया। जी
এই মুহূর্তে আপনারা যে ছবি দেখলেন হাসপাতাল চত্বরের ছবি। মন্ত্রী নীতিন গাডকারি এসে পৌঁছেছেন সেখানে। এর আগেও আমরা দেখেছি হাসপাতালে। आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस बस वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, रोक के रखो। अरे रोक करके रखिए। साहब मीडिया से बात कर रहे हो। मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। एक मिनट आप लोग रुकिए, यही रोक के रखो, यही रोक के स्टॉप रखो और पूछिए आप। ऐसा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण